हेलो फ्रेंड। आप कैसे हैं? मैं एडवोकेट पूर्णेंदु मिश्रा, शॉर्ट में पीके मिश्रा। मैंने कुछ वीडियो के माध्यम से बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें, सूचनाएं आप तक पहुंचाई हैं। कोशिश कर रहा हूं कि और भी चीज़ें आप तक पहुंचाऊं। हम प्रयास करते हैं कि विवादों को जल्द से जल्द निपटाया जाए, लेकिन विवाद कुछ ऐसे होते हैं जो जल्द ख़त्म ही नहीं होते हैं। समस्याएं कहाँ से आती हैं न हमको समझ में आता है और न आपको समझ में आता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बारीकियाँ ऐसी हैं जिसको आप अगर समझ जाते हैं तो आपके काम और आसान हो जाते हैं। जैसे कोई भी विवाद है आपके आसपास अगल बगल, तो हम अपने न्याय को पाने के लिए, विपक्षी को पनिशमेंट करने के लिए या समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए कोर्ट का सहारा लेते हैं और कोर्ट के माध्यम से चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। समय लगता है लेकिन हो जाता है। बहुत से ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लीडिंग केसेस हैं जो आप जब पढ़ते हैं पेपर में या यूट्यूब पे या चीज़ों पे देखते हैं तो आपको न्यायालय के पावर को या न्यायालय के न्याय के बारे में आपको समझ में आ जाता है कि अरे यार इतना लंबा चला लेकिन फिर भी दुरुस्त हुआ, सही हुआ, अच्छा हुआ। उसी कड़ी में एक आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो 2005 में एक्ट बना और अब तक चल रहा है, हम आरटीआई को भूल सा गए हैं। जबकि आरटीआई के माध्यम से आप अपने मुकदमे को भी मजबूत कर सकते हैं, प्लस समाज के इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप आरटीआई के माध्यम से सूचना मांग के बहुत सी चीज़ों को दूर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, आरटीआई एक बार की नियम तो बहुत है कि हम आरटीआई मांगेंगे, उनको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के अंदर जवाब देना है, नियम तो है। लेकिन सरकारी तंत्र के बारे में जान ही रहे हैं आप, व्यवस्था के बारे में, कि वो डिले करते हैं और हम भी उसके बाद जब वो डिले करते हैं तो हम भी छोड़ देते हैं कि छोड़ो जाने दो, हम ही हैं समाज के करने वाले कर्णधार। लेकिन इसके आगे हम बढ़ते हैं, कुछ नहीं करना है। आप अगर किसी भी व्यवस्था से पीड़ित हैं, किसी समाज के व्यक्ति से पीड़ित हैं, तो आप आरटीआई के माध्यम से किसी संपत्ति की जानकारी ली जा सकती है, किस व्यक्ति ने किस ज़मीन को कब्जा किया है इसके बारे में आरटीआई के माध्यम से सूचना ले सकते हैं। बैंक में मेरे दादा परदादा या मेरे शुभचिंतक या जो भी, उन्होंने कितना छोड़ के चले गए या कितने पैसे हैं, इसके बारे में भी आप आरटीआई के माध्यम से पता कर सकते हैं। नाली क्यों नहीं बनी अब तक, सड़क क्यों नहीं तैयार हुआ, विधवा पेंशन क्यों नहीं बना, आय प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहा है, ये वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, थाने में मेरा एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो आप आरटीआई के माध्यम से सूचना मांग सकते हैं और उस सूचना मांगने में बहुत सी समस्याएं अपने आप खत्म होती चली जाएंगी, क्योंकि फिर उसके बाद सरकारी तंत्र उससे भयभीत हो जाएगा कि इस संबंध में जो सूचना मांगी गई है क्यों न हम इसको दुरुस्त कर दें, क्यों न इसको सही कर दें, सही करने के बाद सूचनाएं प्रेषित की जाएं। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम सिंपल एप्लीकेशन लिखते हैं, रजिस्ट्री कर देते हैं, एप्लीकेशन लिख के भूल जाते हैं, बैठ जाते हैं। हम कंटिन्यू करते रहें उसको, कंटिन्यू पे कंटिन्यू, कंटिन्यू पे कंटिन्यू। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी कुछ ही महीने या कुछ वर्ष पहले की बात है कि एक व्यक्ति थे, उनका 2 रुपया रेलवे ने ज़्यादा ले लिया था, ठीक है ना। जब उस समय जीएसटी अभी अप्लाई नहीं हुआ था, जीएसटी 2 दिन बाद लागू होने वाला था, उसके पहले 2 रुपया रेलवे ने उनका ले लिया था। उन्होंने इतना आरटीआई मांगा और उस पर कोर्ट केस किया, बाद में करोड़ों रुपया रेलवे को देने पड़े। थोड़ा जागरूक होइए। चीज़ें बहुत ही आसान हैं। जितना हम अपना समय घूमने में, इधर उधर बैठने में, यूट्यूब मोबाइल चलाने में लगा देते हैं, अगर आप आरटीआई के माध्यम से
चीज़ों को दुरुस्त करने लगी सूचना लेके या सूचना मांग के, तो बहुत सी समस्याएं अपने आप खत्म होती चली जाएंगी और आप समाज के एक आइडियल पर्सन माने जाएंगे, आदर्श माने जाएंगे। आपका समाज में एक इज्जत होगा कि भाई बहुत अच्छे आदमी है ये। उसी से लोग आपको आपको एक तरह से आदरणीय मानने लगेंगे और सूचनाएं देने के लेने देने के लिए आपके पास वो दौड़ते रहेंगे। तो मेरा कुल मिला के यह कहना है कि RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो 2005 में गवर्नमेंट ने पास की, इसका भी आप प्रयोग करिए। अगर आप छात्र हैं तो अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए, अगर आप प्रौढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, तो और अधिक प्रयोग कीजिए, ताकि समाज को एक दिशा, एक एक सुरक्षित माहौल दिया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक नए अच्छे वीडियो को लेकर मैं फिर आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।